हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर हेरोन्स फार्मूला का एनसीईआरटी क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या बोला गया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों यहां पर अपने को एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है और उसका दो साइड अपने को दे दिया गया है। और दोस्तों यहां पर ट्राइंगल का पेरीमीटर अपने को दे दिया गया है। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए एक ट्राइंगल है हमारे पास। एक साइड इसका दोस्तों 18 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये वाला दोस्तों 10 सेंटीमीटर है। ये दोस्तों थर्ड साइड अपने को नहीं दिया गया है, इसको हम लोग ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब तीनों को ऐड करेंगे दोस्तों, तीनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा अपने को, पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस ए सेंटीमीटर। बट दोस्तों पेरीमीटर अपने को दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पेरीमीटर अपने को यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 42 इक्वल टू 18 प्लस 10 28 हो जाएगा प्लस ए। तो यहां से दोस्तों ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अभी अपने को यहाँ पर तीसरा साइड मिल गया है। तीसरा साइड किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तीनों साइड हमारे पास है। अब इजीली दोस्तों हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उसके बाद हेरोन्स फार्मूला यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर है 42, तो 42/2 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब दोस्तों हेरोन्स फार्मूला हम यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल दोस्तों क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लिख देंगे दोस्तों। एस कितना है अपना, 21 है, इंटू 21 माइनस फर्स्ट साइड दोस्तों देखिए कितना है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, इंटू 21 माइनस सेकेंड साइड दोस्तों किसको मान लेते हैं हम लोग, 10 को मान लेते हैं, और थर्ड साइड इसको मान लेते हैं। ये कितना आया है, 14 सेंटीमीटर आया है। तो सेकेंड साइड मान लीजिए 10 है, थर्ड साइड अपना 14 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। हेरोन्स फार्मूला हम यहाँ डायरेक्टली अप्लाई किया। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। इसको दोस्तों फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 21 को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 पहले से है दोस्तों। ठीक है, तो 2 3 का एक पेयर बनेगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 3 का दोस्तों 1 3 हो गया, ये 2 7 का वैसे ही 1 7 आ गया। 11 का पेयर नहीं बन पाया, इसलिए 11 रूट के अंदर रहेगा, तो इंटू रूट 11 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, एरिया है तो कितना हो जाएगा, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। ठीक है, पेरीमीटर दिया था, उसका मदद से हम थर्ड साइड निकाले। ठीक है, थर्ड साइड निकाले, उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकाले, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई किए और इजीली दोस्तों यहाँ पर एरिया हम निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी कि दोस्तों एक ट्राइंगल है, उसका साइड्स का अपने को रेशियो दे दिया गया है। ठीक है, साइड्स का रेशियो दे दिया गया है और टोटल पेरीमीटर क्या है ट्राइंगल का, 540। यानी कि तीनों साइड को हम ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 540 सेंटीमीटर, ये अपने को बोला गया है। और इस ट्राइंगल का दोस्तों अपने को यहाँ पर एरिया निकालना है।
ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से कुछ मान लीजिए। तो रेशियो को हटा के दोस्तों, रेशियो को हटा के हम क्या लिखेंगे, लेट द साइड्स बी 12x 17x एंड 25x, ठीक है। तो उस तरह से हम लिख सकते हैं, तो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 12x 17x एंड 25x, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों ये वाला अपना है 12x, ये वाला है 17x और ये वाला है 25x, ठीक है दोस्तों। तीनों साइड अपने को मिल गया। अब तीनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो पेरीमीटर बनेगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर का कि आप साइड्स को ऐड कर दीजिए, आपको पेरीमीटर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 12x प्लस 25x प्लस 17x इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तीनों को ऐड किए, पेरीमीटर मिला। अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 54x इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोस्तों x कितना आ जाएगा, 540 बाय 54 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इजीली दोस्तों हम x का मदद से तीनों साइड्स का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए देयरफॉर साइड्स आर 12x इक्वल टू 12x दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10। वैसे ही दोस्तों 17x कितना हो जाएगा, 17 इंटू 10। 25x कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10, यानी कि दोस्तों 120 सेंटीमीटर। 17x दोस्तों कितना हो जाएगा, 17 इंटू 10, यानी कि 170 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है। वैसे ही दोस्तों 25x ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10, 250 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तीनों साइड का एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता चल गया। अब बहुत इजीली दोस्तों हेरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पेरीमीटर कितना था, 540 सेंटीमीटर था। तो इसे सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा, यानी कि 540 बाई 2, 540 बाई 2 दोस्तों 270 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब हम हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहले s लिख देंगे इंटू s माइनस फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड हम किसको मान ले रहे हैं, फर्स्ट साइड हम मान ले रहे हैं 12x को, यानी कि 120 को, इंटू सेकेंड साइड 120 नहीं 270 माइनस 170 इंटू दोस्तों कितना आएगा, 270 माइनस 250, ठीक है, इस तरह से। तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 270 इंटू ये कितना आएगा, ये आएगा 150 इंटू 100 इंटू ये दोस्तों कितना आएगा, ये दोस्तों आएगा 20, ठीक है। इस तरह से दोस्तों अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए 100 का रूट तो इजी है, 10 होगा, तो पहले इसको हम बाहर लिख दे रहे हैं 10, ठीक है। 270 को दोस्तों देखिए 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 10। 150 को लिख सकते हैं 150 इंटू 10, ठीक है। 100 तो चला गया था, इंटू 20 को क्या लिखेंगे, 20 को लिखेंगे दोस्तों 2 इंटू 10, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फिर से 10 इंटू 10 100 हो गया, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, एक तो 10 बाहर चला गया, ठीक है। 27 बचा दोस्तों, देखिए 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 हो गया, ठीक है। 150 नहीं था, ये 15 था, ठीक है। 150 को हम यहाँ 15 इंटू 10 लिख दिए थे ना, ठीक है। तो 27 का 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, ये दो 10 का एक 10 हो गया। 15 को दोस्तों क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, ठीक है, और ये 2 है एक ठोक, और 10 को फिर दोस्तों ये जो बचा है इसको क्या लिख देंगे 2 इंटू 5, ठीक है, हो गया दोस्तों। अब देखिए ये 2 3 का एक 3, ये 2 3 का एक 3 बाहर, ठीक है, ये 100 हो गया, इंटू ये 2 3 का एक 3 आया, फिर ये 2 3 का एक 3, फिर ये 2 5 का एक 5, ये 2 2 का एक 2, ठीक है दोस्तों। तो सारा का पेयर यहाँ पर बन रहा है, तो प्रॉपर एक नेचुरल नंबर अपने को आंसर में मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90,
90 के बाद फिर हम 2 जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9000, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ जो फैक्टराइज हम कर रहे हैं ना इसको प्रॉपरली करना है, इसको ध्यान से लिखना है। अगर एक भी नंबर यहाँ पर आप गलत लिख देंगे या ठीक से सॉल्व नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर आंसर यहाँ पर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर एक भी पेयर छूट जाएगा तो इसलिए इसको प्रॉपरली फैक्टराइज करना है। जैसा जैसे पेयर्स बन रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ 100 दिखा, 100 जब दिखा तो इसका स्क्वायर रूट 10 होता है, तो पहले हम यहाँ 10 बाहर लिख दिए ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान से इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक अपने को यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया गया है। दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जहाँ दो साइड्स बराबर रहता है, तीसरा साइड का वैल्यू डिफरेंट रहता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो इक्वल साइड्स है ना, दो ठोक जो इक्वल साइड्स है उसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर और टोटल पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है और इसके मदद से दोस्तों अपने को यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे करना है सॉल्व, फिर एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है ना, तो ये भी दोस्तों कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तीसरा साइड को दोस्तों a सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। तो पहला काम दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तीसरा साइड का लेंथ पता करेंगे, और ये पता करने में अपने को कौन हेल्प करेगा, ऑब्वियसली दोस्तों पेरीमीटर हेल्प करेगा। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बनेगा। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, वैसे पेरीमीटर बोला गया है 30 सेंटीमीटर। तीनों को ऐड करते हैं 12 प्लस a इक्वल्स टू 30। तो दोस्तों यहाँ से a कितना आ जाएगा 30 माइनस 24, यानी कि दोस्तों 6 सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो तीसरा साइड दोस्तों अपने को मिल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, तीनों साइड मिल गया। अब तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। सेमी पेरीमीटर निकाली, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल दीजिए, बहुत आसान है। तो पहला काम अब सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर का हाफ कर देंगे। पेरीमीटर कितना दिया है 30, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान, पेरीमीटर का आधा यानी कि 30/2, यानी कि दोस्तों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड, 15 माइनस पहला साइड ये है मान लेते हैं, दूसरा साइड ये, तीसरा साइड ये। ठीक है, तो 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6 इक्वल टू दोस्तों क्या लिख सकते हैं इसको, 15 इंटू 3 इंटू ये भी दोस्तों 3 होगा इंटू ये 9 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। ये 2 3 का दोस्तों एक 3 होगा स्क्वायर रूट के बाहर, वैसे ही दोस्तों ये 9 का दोस्तों कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो ये 3 एक आया ये दोनों का, और ये 9 का भी 3 आ गया। ठीक है, इंटू क्या बचा रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 15 को दोस्तों आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, वो पेयर नहीं हो पाएगा, इसलिए खाली 15 यहाँ पर बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों होता है हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला का एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट। तो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।